हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट विषय विज्ञान हिंदी माध्यम कक्षा 7 खंड आ की वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। और इसी तरह आपको और अन्य सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ चैनल के माध्यम से जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाएंगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। निम्नांकित जानकारी अनिवार्यतः भरें और दिए गए स्थानों में उत्तर लिखें। तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम अर्थात यहाँ पर आपको अपना स्वयं का नाम लिखना है, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम और यहाँ पर आपको अपनी कक्षा का नाम लिखना है। तो यहाँ पर इस वर्कशीट में आपको दो खंड दिए गए हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ की वर्कशीट यहाँ पर कुल 30 अंक की है और खंड बा की वर्कशीट 20 अंक की है। दोनों वर्कशीट को मिलाकर यहाँ पर जो आपकी वर्कशीट है कुल 50 अंक की हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में खंड आ की वर्कशीट के आंसर हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर खंड आ है, बहुविकल्पीय प्रश्न पृष्ठमांक 1 से लेकर पृष्ठमांक 8 तक आपको इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा बर्फ का पिघलना। तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिखना है, बर्फ का पिघलना। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा चाल। तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर आपको चाल लिख देना है, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर पृष्ठमांक 3 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो विटामिन ए की कमी से यहाँ पर रतौंधी रोग होता है, तो यहाँ पर आपको रतौंधी लिखना है। इसके बाद विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, तो यहाँ पर आपको आंसर में बेरी बेरी लिखना है। और विटामिन सी से स्कर्वी होता है, तो यहाँ पर आपको स्कर्वी लिखना है। और यहाँ पर चौथी लाइन में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, तो यहाँ पर आपको रिकेट्स लिखना है। तो इस प्रकार से आंसर में आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर में आपको लिख देना है, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर पृष्ठमांक 5 है, छाया देखने के लिए हमें निम्न में से कौन सी वस्तु आवश्यक नहीं है। तो कौन सी वस्तु आवश्यक नहीं होती है, प्रकाश के मार्ग में पारदर्शी वस्तु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको लिखना है। तो आंसर में यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है, प्रकाश के मार्ग में पारदर्शी वस्तु, के मार्ग में इस प्रकार से पारदर्शी वस्तु। तो आंसर में आपको इस प्रकार से लिखना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके। तो इस प्रकार से आंसर में लिखना है, प्रकाश के मार्ग में पारदर्शी वस्तु। इसके बाद यहाँ पर पृष्ठमांक 6 है, जब कपड़े पर धूल को उड़ेलते हैं तो कपड़े पर मलाई रह जाती है। इस प्रक्रिया में पृथक्करण की कौन सी विधि उपयोग की जा रही है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा निस्पंदन। तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिखना है, निस्पंदन लिखना है। तो इस प्रकार से ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर पृष्ठमांक 7 है, किसी व्यक्ति की लंबाई 1.25 मीटर है तो व्यक्ति की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। तो यहाँ पर जब भी हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो हम 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा 125 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको अपनी वर्कशीट में आंसर में 125 सेंटीमीटर आंसर में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठमांक 8,
दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम इनके मध्य लोहे की छड़ को रख दें तो बल्ब आपका जल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है लोहे की छड़। तो इस प्रकार से अपनी वर्कशीट में आपको इस आंसर को लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर प्रश्न क्रमांक 13 तक यहाँ पर आपको लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का है, इसलिए आपको अच्छे से लिखना है। यहाँ पर निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 है, मूसलाधार व रेशेदार जड़ में 2 अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से मूसलाधार और यहाँ पर रेशेदार जड़ में यहाँ पर अंतर हो जाएगा। एक तरफ आपको मूसलाधार लिखना है, दूसरी तरफ आपको रेशेदार जड़ लिखना है। तो यहाँ पर पहला अंतर होगा, इनमें एक मुख्य जड़ पाई जाती है और यहाँ पर रेशेदार में क्या होता है, इनमें मुख्य जड़ नहीं पाई जाती है। इसमें शाखाएं पाई जाती हैं और इसमें जो है शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 9 के आंसर को आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेंचकस और प्लायर्स के हाथों पर प्रायः प्लास्टिक या रबर के आवरण क्यों चढ़े होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा कि प्लास्टिक और रबर दोनों ही विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत मिस्त्री को विद्युत झटकों से बचाते हैं, अतः सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजारों पर चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 11, सरल रेखीय गति व वर्तुल गति को उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आप सरल रेखीय गति और वर्तुल गति में यहाँ पर उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो सरल रेखीय गति क्या होती है कि सीधी रेखा में होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, जैसे चींटी का रस्सी पर चलना। इसके बाद वर्तुल गति क्या हो जाएगी, किसी वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को वर्तुल गति कहते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर यहाँ पर पृथ्वी की गति। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 है, आप एक पारदर्शी कांच की शीट को पारभासी शीट में कैसे बदलेंगे। इसे करने के कोई 2 तरीके लिखिए। तो इस प्रकार से आप 2 तरीके लिख सकते हैं कि शीट पर चिकनाई का लेप करके, दूसरा तरीका हो जाएगा यहाँ पर शीट पर मोम की हल्की परत चढ़ाकर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, दैनिक जीवन में पृथक्करण के लिए हम निस्पंदन विधि का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। पहला उदाहरण होगा दूध और जल के मिश्रण को अलग करने में, दूसरा उदाहरण होगा चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने में, इसके बाद तीसरा उदाहरण होगा पानी से अशुद्धियों को अलग करने में। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 है, किसी पुष्प का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप कोई भी पुष्प का यहाँ पर चित्र बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने इस प्रकार से बनाया है। तो यहाँ पर इनके आपको नाम भी लिखना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस चित्र को आप अपनी वर्कशीट में बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 है, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो इस प्रकार से आपको 2 चित्र बना लेना है और यहाँ पर क्रियाकलाप के द्वारा इसको आपको दर्शाना है। तो जब नली सीधी रहती है तो आप बल्ब को देख सकते हैं। इसके बाद जब नली मुड़ जाती है तो बल्ब को देखना संभव नहीं होता है। इसके बाद आगे दिया गया है कि इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर क्रियाकलाप के द्वारा दर्शा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 16। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए कौन कौन सी संधियाँ पाई जाती हैं।
कंदुल खल्लिका संधि का चित्र वर्णन कीजिए या सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा इस प्रकार से होगा कि हमारे शरीर में 4 प्रकार की संधियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार से फंदुक खल्लिका संधि, इसके बाद धुराग्र संधि, तीसरी यहाँ पर हिंज संधि और यहाँ पर चौथी होती है अचल संधि। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर कंदुक खल्लिका संधि के बारे में इस प्रकार से लिखना है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस आंसर को आपको अच्छे से अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अपनी वर्कशीट में आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर यह चित्र हो जाएगा श्रेणी अस्थि का। तो इस प्रकार से आप आसानी से चित्र को भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसी तरह आपको और अन्य सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट खंड आ और खंड व चैनल के माध्यम से जल्द प्रोवाइड की जाएंगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।